देख रहे हो कि क्वेश्चन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर अलग जयराज तुम म्यूट करो, तुम्हारे कारण आवाज आए कर लो। तो फर्स्ट कि आप देखते हैं कि बीजी नेशनल हाईवे पर, देखिए हर बार समझाता हूं, आप हिंदी जानते हैं और आपके सामने संस्कृत को समझ में नहीं आएगा। संस्कृत समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें सेम कंडीशन इंग्लिश के साथ होता है। आप चैट करें, सेम कंडीशन आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बीजी नेशनल हाईवे, हाईवे बीजी नेशनल वे पर 40 नंबर की हाईवे है जिसके हम लोग विटनेस्ड हुए, साक्ष्य बने, गवाह बने कि कॉलूजन भ्रम हुआ, बिटवीन ए ट्रक एंड ए बस के बीच में भ्रम हुआ। देखिए ट्रक और बस के बीच में भ्रम नहीं होगा, टक्कर होगा। तो कॉलूजन को भ्रम कहते हैं और कॉलिजन को टक्कर कहते हैं। तो बस और ट्रक के बीच में नेशनल हाईवे पर क्या हुआ होगा? टक्कर हुआ होगा ना। इसलिए यहां कॉलूजन नहीं होकर कॉलिजन होगा और बी नंबर आंसर जो है इसका सही होगा। अगला सवाल है, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं कि नेशनल हाईवे 40 पर जो हम लोग बने, उसमें बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ और टक्कर को कॉलूजन नहीं कॉलिजन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सही बात है कि सभी सिटीजन का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि टू डू हिज ऑटमोस्ट, जितना हो सके उतना, टू डिफेंड द हार्डली ओन फ्रीडम, जो हमारा ये बहुत ही संघर्ष करके जो आजादी मिली हुई है। तो हार्डली का मतलब कि संघर्ष ही नहीं किए आजादी पाने में, तो आजादी पाने में बहुत संघर्ष हुआ। और हार्डली निगेटिव शब्द है कि ओन करने में कोई हमको मेहनतें नहीं हुआ, इसलिए हार्डली ओन विजडम नहीं हो, फ्रीडम नहीं होकर यहाँ पर हार्डली निगेटिव हार्ड करेंगे कि काफी मशक्कत करना पड़ा, काफी मेहनत करना पड़ा, किस बात के लिए? आजादी पाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, हम लोग डिस्कस किए समस्या के बारे में। अरे भाई, समस्याओं को हम लोगों ने डिस्कस किया। ये डिस्कस जो होता है वो टीआर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होते है। जैसे आप बनाते होंगे, पढ़ते होंगे, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर टोल्ड मी,
द टीचर टोल्ड टू मी नहीं होते, ही गेव मी अ पेन होते हैं, ही गेव टू मी नहीं होते। उसी तरह से डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी तरह के प्रीपोजिशन यूज नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अबाउट जो प्रीपोजिशन है हमारा, वह अबाउट प्रीपोजिशन गलत है। यहां से ये यह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन इंडियन शिप, इंडियन शिप है जो लदा हुआ है लेडन विथ मर्केंडाइज और ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशन। देखिए जहाज डूब गई है प्रशांत महासागर में, तो ड्रॉन जो होता है पर्सन का डूबना को ड्रॉन बोलते हैं, और यहाँ जहाज डूबा है, इसका मतलब जहाज के डूबने को क्या बोलेंगे हम? जहाज के डूबने को ड्रॉन नहीं बोल करके सिंक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि ड्रॉन्ड जो है सी नंबर पर, ये सी नंबर का जो ड्रॉन्ड है यहां पर आप सिंक कर देंगे ना, सिंक सैंक शंक हो जाता है, तो सैंक कर गया है, डूब गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई स्लीप रेदर लेट लास्ट नाइट। देखिए मैं सोता हूं विलंब से पिछली रात को, कि मैंने सोया विलंब से पिछली रात को, मैंने सोया विलंब से पिछली रात को, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लिप नहीं किए, स्लेप्ट किए। स्लीप नहीं किए, क्या किए? स्लेप्ट किए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्लीप लगा हुआ है, यहां जो ये स्लीप है वहां वो स्लेप्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, द मोर कंटेंटेड वी आर, जितना अधिक संतुष्ट हम लोग हैं विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव, जो कुछ है उन चीजों से, उतना ही हम सुखद रहेंगे। तो समान अंतर का काम है कि संतुष्टि जितनी रहेगी उतनी खुशहाल जिंदगी रहेगी। तो बार बार कहते हैं कि पैरेलल वर्क जब होता है तो डिग्री दोनों का कंपैरेटिव होता है। ये एडजेक्टिव का चैप्टर है। हायर यू गो कूलर यू फील, ऊंचाई बढ़ेगी तो ठंड बढ़ेगा। मोर यू लेबर मोर यू अर्न, जितना में लेबर करेंगे उतना कमाएंगे। द सुनर यू गो द सुनर यू रीच, जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो इस तरह का पैरेलल वर्क होता है। इस पैरेलल वर्क को कंपैरेटिव डिग्री में हम बात करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में बात करने के लिए यहाँ पर जो हैप्पी लगे हुए हैं वो हैप्पी नहीं होकर के क्या हो जाएंगे? हैप्पियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप पर भी डाला हुआ क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में जो हैप्पी है वो हैप्पियर हो जाएंगे। द कार प्लंग्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। कार जो है गहरी घाटी में गिर गई और उसमें आग लग गई। तो आउटसाइड से इनसाइड मोशन जो होता है, तो कार का चलती हुई कार गिर गई होगी, तो चलती हुई कार जो बाहर थी वो वैली में जा गिरी, तो आउटसाइड टू इनसाइड मोशन को इनटू बोलते हैं। अब बाहर हैं और कुएं में आपने छलांग लगा दिया, तो आपने क्या किया? इनटू किया है।
तो इस तरह से जो इन लगा हुआ है, तो इन जो होता है अंदर में स्टैटिक पोजीशन है, अंदर की पोजीशन है, लेकिन आउटसाइड टू इनसाइड मोशन को इनटू बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो जो हमारा प्लंग इन लगा हुआ है वहां पर इस इनटू हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रोनाउन का सवाल है। एनी शब्द 3 के लिए यूज होता है और एनी के बदले इधर हो जाता है 2 के लिए। आप देखेंगे कि एनी वन ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स, तो जो 2 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं तो ये 2 स्टूडेंट्स के लिए और एनी 3 के लिए होता है। तो एनी नहीं होकर वहां क्या कर दें, इधर कर दें। ये प्रोनाउन का सवाल था, प्रोनाउन में हम लोग इसको पढ़े हैं। नेक्स्ट मेरे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 सी नाइदर हैज विजिट नॉर विल विजिट। आप यहां देखेंगे कि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और विजिट यहां फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म में विजिट है, यह विजिट को विजिटेड कर देंगे क्योंकि हैज के बाद V3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सी नाइदर हैज विजिटेड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म। ये जो प्रैक्टिस है, यह प्रैक्टिस कन्फर्म नहीं करती या स्वस्थ नहीं करती है टू द रूल्स, नियम को। तो नियम को पालन किया जाता है, नियम को कन्फर्म नहीं किया जाता है। तो नियम को पालन करना कन्फर्म नहीं होकर कन्फॉर्म होता है। CONOFORM, ये कन्फर्म होता है, कन्फर्म नहीं, क्योंकि नियम को पालन करना है। इसलिए CONFORM होंगे वहां पर। नेक्स्ट अगला सवाल है द इंजीनियर, क्वेश्चन नंबर 11 द इंजीनियर। तो इंजीनियर है यानी कॉलूजन में है, भ्रम में है विद द कंट्रैक्टर के साथ। फिर क्या हुआ आगे, चीटेड द गवर्नमेंट ऑफ ए लॉट ऑफ मनी। उसमें क्या हुआ है, ढेर सारा धोखाधड़ी हुआ है। शायद कंसेप्ट सही दे, कंप्रीहेंड ठीक ठीक चले, उसी को कहते हैं नो एरर। इसका मतलब 11 में नो एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 द ओपिनियन ऑफ देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट इफेक्ट। देखिए वुड मॉडल वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है और उस मॉडल वर्ब को के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें इफेक्ट नाउन भी होता है और इफेक्ट वर्ब भी होता है। यहाँ इफेक्ट आप देखिए, ये इफेक्ट हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। और वुड के बाद हमको वर्ब चाहिए। यदि इफेक्ट वर्ब है तो इसका कंसेप्ट होगा लागू होना। और यहाँ लागू होने का, जैसे पेट्रोल की कीमत जो बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं इफेक्टेड हो जाएगा रात के इतने बजे से। अब यहाँ इफेक्ट का सेंस है कि यहाँ प्रभाव डालने का सेंस है। तो देखिए हमारी पॉपुलैरिटी पर वो प्रभाव डालने का काम करेगी, देश की पॉपुलैरिटी में उसका प्रभाव है। तो प्रभाव के लिए इफेक्ट नहीं होकर के अफेक्ट होगा, तो स्पेलिंग AFFECT होगा। यानी जो B नंबर में है वहां देख लेंगे और वो करेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 देयर द चेयरमैन
देखिए चेयरमैन नहीं, चेयरमैन है, प्लूरल है। ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं उनके चेयरमैन की बात हो रहा है। मेट किए हैं सीनियर आरबीआई ऑफिशियल से लोग भेंट किए हैं टू गिव इट्स सजेशंस। अब जब देखिए कि सारे चेयरमैन जा करके मिले हैं तो वो अपना इट्स सजेशन नहीं देंगे अपना अपना, तो इट का प्लूरल तो देयर चेयरमैन के लिए देयर का दे का रूप चलेगा, दे का देयर हो जाएगा, इसलिए इट्स नहीं हो करके वहां क्या हो जाएंगे, देयर सजेशंस हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर बी में जो देयर लिखे हुए हैं इट्स, वहां पर वो क्या हो जाएंगे, देयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पीपल हु आर कंप्यूटर इलिटरेट, लोग जो कंप्यूटर के जानकार नहीं है, कंप्यूटर इलिटरेट हैं, आर ऑफन कंसीडर्ड, उनको माने जाते हैं आज के जमाना में इलिटरेट ही माने जाते हैं। शायद कंसेप्ट जो दे देता है उसको नो एरर बोलते हैं। यदि कोई असुविधा हो तो आप चैट में बात कर सकते हैं, यदि आवाज नहीं मिल रहे हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ईच पेंटर वाज टू ड्रॉ अ पिक्चर, जितने भी पेंटर थे वो एक पिक्चर ड्रा करने वाले थे। ठीक है यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता था वास्तविक रूप में, वन ऑफ देम ड्रॉज ए रोज, उनमें से एक, देखिए वाज ड्रॉ, जब सब यह क्वेश्चन का मोटो पास्ट की ओर है तो सब काम आगे का भर भी पास्ट की ओर जाएगा कि उनमें से एक किसका ड्रॉ किए हैं, तो रोज को ड्रॉ किए, तो ड्रॉ करते नहीं, ड्रॉज जो वर्ब है उसका V2 हो जाएगा, तो ड्रॉज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ड्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्रिकेट क्वेश्चन नंबर 16, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं बनी हुई है, कीप रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर, ये क्या कहना चाहते हैं कि यह समस्या बने हुए हैं दुनिया में। फिर से शब्द पर गौर कीजिए, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट उसका एडजेक्टिव है, तो इसमें कीप जो वर्ब है वह कीप नहीं होकर के कीप्स हो जाएगा ना। प्रॉब्लम्स होते तो कीप होते, प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये जो कीप है वो कीप्स हो जाएंगे, क्योंकि ही गोज होते हैं ना, ही गो नहीं होते, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप नहीं होंगे, कीप्स होंगे। नेक्स्ट, आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, आज की घटना नहीं है, कल की बात है, तो प्रेजेंट से ठीक पहले को पास्ट बोलते हैं और उस पास्ट का नाम V2 वर्ब होता है। तो हैव रेड जो लगे हुए हैं वहां से वो हैव, यहां से हैव को हटा दीजिए और रीड को रेड कर दीजिए, तो स्पेलिंग तो सेम रहेंगे लेकिन रीड नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्रिकेट एंड बॉलीवुड, शब्दों पर गौर कीजिए, दो शब्द है, क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स ए लॉट ऑफ, जब राम एंड श्याम दो हो गए तो क्रिकेट और बॉलीवुड दो शब्द है, तो ये गेट्स जो वर्ब है 17 में आप देखिएगा कि एस्टरडे लगे हुए हैं, और एस्टरडे आज की घटना नहीं बीती हुई बात को बोलते हैं।
और हैव रेड जो लिखे हुए हैं उसका मतलब होता है कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं? जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, इसका मतलब खाने का असर अभी है हम पर। लेकिन आई एट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें खाने का असर हम पर नहीं है। तो सेंटेंस में जो टाइम लगे हुए हैं वो यस्टरडे है, जिसमें प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, टुडे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कल की चर्चा है। तो जब सिर्फ कल की चर्चा है तो है उसमें जो प्रेजेंट लगे हुए हैं उस प्रेजेंट को हटा दीजिए, और हटा करके अच्छा हैड जब जो होगा तब तो हो जाएगा पास्ट ऑफ द पास्ट। एक ही पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट नहीं है। वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरने वाली बात नहीं है, एक ही पास्ट है, डबल पास्ट नहीं है जो आप हेड रेड लगा दीजिएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं हेड रेड होगा, सिर्फ रेड होगा। आई वेंट टू पटना यस्टरडे होगा, ना कि आई हैड गॉन टू पटना यस्टरडे होगा। इसलिए आपकी सोच को सुधार लीजिए, ये टाइम एंड टेंस का सवाल है। नेक्स्ट, मेरे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। द यूनिफॉर्म ऑफ संत मार्टिन स्कूल का यूनिफॉर्म की बात है। इज ब्लू, इज ब्लू, देखिए कलर। अच्छा वहां देखेंगे कि यूनिफॉर्म की बात है, तो यूनिफॉर्म का बात है तो ब्लू रंग के हैं कि ब्लू रंग में? नहीं, बच्चे का ड्रेस होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो लिखे गए हैं यहां देखिए, जो ब्लू कलर, ब्लू कलर है, ब्लू कलर नहीं, ब्लू रंग के कपड़े चलते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस चलते हैं, ये बोलना चाहता है ना। इसलिए इज ऑफ ब्लू कलर या इज इन ब्लू कलर, या तो ब्लू कलर में है और नहीं तो ब्लू कलर है के है, ब्लू कलर में है नहीं तो ब्लू कलर में है। यानी यहां पर या तो आप इन लगा दीजिए, ये यहां पर या तो इन कर दीजिए और नहीं तो यहां पर ऑफ कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका ब्लू ऑफ कलर और नहीं तो ब्लू इन कलर। नेक्स्ट, मेरे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 मीनिंगफुल बातों को पूरा करना है यहाँ पर कि आगे क्या कहना चाहता है। 18 क्रिकेट एंड बॉलीवुड, तो दो यहाँ पर नाउन है, एक क्रिकेट एक बॉलीवुड है। तो राम एंड श्याम गो होगा, गोज नहीं होगा ना, तो क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स नहीं ना होगा, गेट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये मोबाइल फोन, अच्छा एक छूट गया है, मोबाइल फोन हैज बिकम ए नेसेसिटी रेदर देन, देखिए जब दोस्ती बराबर वालों में करते हैं तो ए नेसेसिटी यहां पर जब लगे हुए हैं तो एक लग्जरी भी होंगे, तो रेदर देन ए नेसेसिटी, तो रेदर देन ए लग्जरी, क्योंकि दोस्ती बराबर वालों में नाइदर के बाद यदि नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन लगेंगे, आइदर के बाद प्रीपोजिशन है तो और के बाद भी प्रीपोजिशन लगेंगे। इसलिए यहां पर जो लग्जरी है, यहां यहां आप आर्टिकल्स दीजिए, क्योंकि यहां देखिए ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट, it stands to reason that the best way to learn to speak a foreign language is to, कहा भी जाता है कि कोई भी लैंग्वेज के, वैसे भी लैंग्वेज सीखने का तरीका है
आज हम ही लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर से। डी नहीं, सी से ना, प्रैक्टिस यूजिंग इट। आप जितना ज्यादा उसको यूज में लाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आई वॉज वेरी मच ग्रिप्ड, काफी आहत थे, मैं काफी आहत था, किस बात के लिए, तो हिज जो मिस डेमेन्योर थी उनकी, तो सबको ये प्रीपोजिशन का खेल है, लाफ एट, एम एट, ग्रीव एट, जब जिसका एक्शन का डायरेक्शन होता है उन सारे में प्रीपोजिशन क्या लगते हैं, एट लगते हैं, इसलिए ग्रीप के साथ प्रीपोजिशन एट लगेंगे। मेरे अगले सवाल 23, डैश रिकॉर्ड हाउ रोम फेल, रोम का पतन कैसे हुआ, इन चीजों को दिखाने वाला कौन होता है, तो जियोलॉजिस्ट तो भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कराएगा। हिस्टोरियन, हिस्ट्री जो है ये किसी भी राजा महाराजा के साम्राज्य का जो अध्ययन करने वाला, इति और इतिहास मीन्स कहानी, तो जो बीती हुई कहानी की बात करता है वो इतिहासकार होता है, इसलिए यहां पर किसकी जरूरत है, हिस्टोरियन की जरूरत है। 24, जेरी गेट्स एंग्री, वो कोई व्यक्ति है वो नाराज हो जाते हैं। व्हेन ही सीज, जब वो देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, येलो जर्नलिज्म, और कोई बात के तोड़ मरोड़ करके जो रखना होता है, सही को गलत करने का हाइप ज्यादा जो आजकल मीडिया करने का काम करता है, कि तुच्छ बात को ज्यादा हाइप कर देना और अच्छी बात को मतलब बिल्कुल ढक देना, हिडन कर देना, इसी को येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ही सेज जर्नलिस्ट हु राइट इट आर, वो ऐसे जो जर्नलिस्ट होते हैं जो तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, इसका मतलब पाठक के साथ वो धोखाधड़ी करते हैं, गलत डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि धोखाधड़ी करेंगे तो वो मिसलीडिंग करेंगे देयर रीडर्स को, जो उनके पाठक होंगे वो सही सही इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, किसी गंदी बात को भी तोड़ मरोड़ करके वो अच्छे से ले आएंगे, और अच्छी बातों को भी तोड़ मरोड़ के गंदे कर देते हैं। पैसा के कारण इस तरह होता है, एडवर्टाइजमेंट का उनका खेल होता है, जो पैसा देता है उनके फेवर में वो बात करते रहते हैं, इसलिए येलो जर्नलिज्म अच्छे शब्द नहीं होते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जिसमें वास्तविकता को क्या करना है, गलत तरीके से प्रूफ कर, गलत तरीके से रखने को बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। द ऑडियंस लिसन टू हर इन अटेंशन, अब देखिए ऑडियंस है, लिसन टू हर इन मतलब काफी उत्सुकता के साथ देखने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे, यही ना उनका उनका मूल उद्देश्य होगा, पूरे ध्यान के साथ, अटेंशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान के साथ, तो रैप जो करेंगे वो तो कपड़ा में लटक मतलब लपेटने वाला काम करेंगे, तो इस परिस्थिति में वो सुनने वाले काम किए, और सुनने वाले काम को आप क्या बोलते हैं, वो सुनने वाले काम को वो रैप्ट करते हैं, और रैप कौन होता है, RAPT होता है, रोप करेंगे ही नहीं, रैप मतलब तेजी से होता है, RAP रैप मतलब तेजी से, और WRAP रैप मतलब लपेटना, और रोप रस्सी होता है, तो यहाँ कुल मिलाकर के ध्यान से करने का काम कौन हो जाएगा, वो रैप्ट, RAPT, यानी बी नंबर जो आपका है ये। नेक्स्ट, ये 26 आपका क्या है, साइनो करना है। अब ये साइनो जो है रिपग्नेंस, जाहिर सी बात है कि अच्छे बात नहीं होती है, घृणा जिसको कहते हैं, नापसंदगी जिसको कहते हैं, उसको रिपग्नेंस कहते हैं, तो घृणा नापसंदगी हमारा क्या हो गया, ये डिसगस्ट है, ब्लेम है, इंटॉलरेंस है, हॉलर है, तो डिसगस्ट हो जाएगा। एक्यूट का मतलब क्या होगा, वो तेज होगा, बहुत अधिक होगा, है ना, मतलब किसी ज्यादा चीज की जो कहा जाए वेदना हो, तेजी से उसको बोलेंगे, तो इसका साइनो शार्प बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस क्या करते हैं, किसी चीज का सारांश करते हैं, तो सारांश करने को क्या बोलेंगे, ये समरी है हमारा।
एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है? जो दिखावे में नहीं हो, वो भाव हो, मतलब उसकी फीलिंग से संबंधित को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो फीलिंग से संबंधित एब्स्ट्रैक्ट को जब दिखा उलट देंगे तो दिखा करके होगा, तो दिखा करके होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंक्रीट हो जाएगा। इफेमेरल क्या होता है? जो क्षणिक होता है, तुच्छ होता है। तो क्षणिक को क्या बोलेंगे? परमानेंट बोलेंगे, उलट देंगे तो। परमानेंट हमारा कौन है? सी है। डिलीजेंट हमारा मेहनती होता है, तो मेहनती को क्या बोलेगा? वो आलसी बोलेगा। आलसी क्या है? हमारा लेजी है। नेक्स्ट, नाउ 32 स्पेलिंग टेस्ट है। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट का हमारा कौन सा होगा? स्पेलिंग है EXTRAVAGENT। तो एक्स्ट्रावैगेंट का हमारा सी नंबर है। एक्सेंट्रिक, एक्स्ट्रावैगेंट खर्चीला होता है, और एक्सेंट्रिक सनकी होता है, पागलपन होता है। मिसेलेनियस, विविध, MISCELLANEOUS। नेक्स्ट, 35 इंस्लेव्ड बाय अल्कोहल, अब्यूज एंड गैम्बलिंग। बिल्कुल जो आदमी गांजा, भांग, अफीम, चरस का शिकार हो जाता है, लती हो जाता है, फिर क्या होता है? ही वॉज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। वो कहते ना कि एगो क्या, दोनों दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक तो अल्कोहल का सेवन, दूसरा जुआबाजी। एको वो गुण अच्छा तो हुआ नहीं। अब तो जय जय सिया राम, है ना, कुछ बचा नहीं उसका। इसका मतलब एक क्या हुआ? दो उसका जानवर उसके ऊपर सवार है। तो बिल्कुल गंदे बात हो गए। इस सेंस में हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो गया। कॉट बिटवीन टू इविल्स, पकड़ा गया। एगो क्या कहे? दुद्दू को है। एगो से निजात मिले तब तो दूसरा भी है। एक तरफ जुआबाजी करता है, दूसरा तरफ अल्कोहल भी सेवन करता है। नेक्स्ट, व्हेन ही टेल्स स्टोरीज। मोबाइल आवाज कहाँ के गया? मोबाइल कहाँ गया? When he tells stories about himself, when he tells stories about himself, जब अपने बारे में स्टोरी वो कहते हैं तो फिर क्या होता है? He is inclined to draw the long bow। एकदम लंबा चौड़ा अपना अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगते हैं। तो बढ़ा चढ़ा करके सेखी बढ़ाने वाले काम करते हैं। तो सेखी बढ़ाने का काम कौन हो गया? बढ़ा चढ़ा करके बोलना। एग्जैगरेट करेंगे, एग्जैगरेट मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट, he is temporarily in charge of the company। he is temporarily in charge of the company। कंपनी का इंचार्ज है। एंड इज ट्राइंग टू, और वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। फेदर इट्स नेस्ट, तो वो क्या करते हैं? अपनी उल्लू सीधा करने की बात कर रहे हैं। तो अपने उल्लू सीधा की बात करने की बात क्या हुआ? अपना पर्सनल बेनिफिट को एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट। यानी जो हमारा ये सी, तो गेस्ट आते हैं घर पर मिलने के लिए। इसका मतलब है कि सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, पूरे आचरण के साथ हमको उनके सामने दिखाना है। लगे नहीं किसी भी तरह का जो है हम लोग बिहेवियर मेरा गलत है। यानी वी वेल मैनर्ड। जाहिर सी बात है कि गेस्ट आ रहे हैं, अगुआ उगुआ आ रहे हैं,
तो आपकी व्यवस्था को ही देख करके ना तिलक दहेज करेंगे या शादी विवाह करेंगे या जो भी हो, यानी गेस्ट के सामने मैनर से रहना चाहिए। पंक्चुअल कोई मतलब नहीं, कोनो स्कूल कॉलेज नहीं करना है जब पंक्चुअल रहना है। कंपोज नहीं कर लेना है। ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल दिखाइएगा तो जैसे तैसे रहता है आदमी घर में ना, इसलिए मैनर में रहना है। He knocked me to the ground and began laying. वो knocked me to the ground कर दिया, हमको गिरा दिया ग्राउंड पर, and began laying into me, और with his feet लात पैर चलाने लगा। इसका मतलब है कि खूब पिटाई करने लगा। खूब पिटाई वाला शब्द कौन हो गया कि हम पर अटैक होने लगा, यानी बी हो जाएगा। I know my new Rolex, मैं जानता हूं अपने नए रोलेक्स को। ठीक है, कौन है नया? इज द रियल MC क्वाय, बिकॉज यानी रियल है, वास्तविक है, कोई ये नहीं है। इसका मतलब ए से लेकर डी तक सब में खरीदने वाला बात है। तो कोई चीज खरीदा गया होगा, खरीदा गया होगा तो किसी ना किसी दुकान से खरीदा गया होगा। तो खरीदने वाला क्या चीज है? तो खरीदने वाला दुकान की बात करें तो एक वो चीज है, रोलेक्स स्टोर, दुकान का नाम होगा। अब कहाँ का है, पेरिस का, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन खरीदी गई होगी। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन, यदि ऑनलाइन खरीदेंगे तो ऑफलाइन क्या नहीं खरीदेंगे, इसलिए तो ऑनलाइन फ्रॉम रियली चीप rolex.com। तो यहाँ कोई .com की चर्चा नहीं है, किसी न किसी दुकान से खरीदे गए होंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर। ऑल द न्यूज़पेपर रोट अबाउट द स्कैंडल, सारी जो न्यूज़पेपर हैं वो लिखती है किसके बारे में? जो बदनामी हो ना, उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखने का काम करता है। तो वो क्या करता है, ये ऑल द न्यूज़पेपर रोट अबाउट द स्कैंडल बट पब्लिक इंटरेस्ट सून फिजल आउट, लेकिन जिसमें लोग हित की भलाई होती है ना, वो जल्दी गायब हो जाता है। कोई चीज तुच्छ चीजों को अब देखिए, ये बिहार में तेजस्वी की शादी को दिन रात अभी एक किया जा रहा है, क्या है उससे पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो रहा है? लेकिन कोई पब्लिक हित का बात हो या कोई बातें हो गई हो, ये मुजफ्फरपुर में अखबारवा हॉस्पिटल 50 आदमी के आंख को बर्बाद कर दिया, 1-2 दिन मीडिया वाला उठाया, चुप हो गया। लेकिन तेजस्वी का शादी हुए कई दिन हो गया, लेकिन पूरा मीडिया उसी के पीछे पागल बना हुआ है कि आज जा रही है कहाँ, राजश्री राजद कार्यालय, तो वो दिखाया जा रहा है। ये हाल बना हुआ है। इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट वाला को गायब कर देता है, अब फालतू चीजों को दिखाने का काम करता है। इट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, सी नंबर। If someone see through rose-colored glasses, if someone see through rose-colored glasses, they don't see. जब किसी को हर चीज हरे भरे माने बढ़िया चीज देखना है तो निगेटिव नहीं ना, दे डोंट सी कौन चीज, तो किसी का निगेटिव पहलू नहीं देखेंगे, हमेशा बी पॉजिटिव रहने की बात करेंगे। तो निगेटिव हटाने का यहाँ जो सेंस है वो कौन सा है, अनप्लीजेंट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी सी नंबर, ना सी नहीं, ए नंबर। द रिकरेंट हैबिट ऑफ ब्रेकिंग प्रोमिसेस प्रोवाइडेड हिम टू बी ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। वो कहते हैं ना कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब पुआल, बिन पेंदी का लोटा, जिधर देखे खीर उधरे पड़ गए फिर, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं हो, है ना, कभी इधर कभी उधर, ढुलमुल 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 करते चले, वो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विदाउट सब्सटेंस। A number of students who were ill prepared for the examination, ढेर सारा स्टूडेंट जो परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं किए थे, उनकी क्या हाल होंगे, वो बेचारे का तो जान ही रहे होंगे। एट 6 and 7 अस्त व्यस्त हालात की स्थिति है, और अस्त व्यस्त हालात की स्थिति का मतलब क्या है, वो कंफ्यूज है, क्या करे न करे, है ना, कहीं से कुछ हो जाए तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर ले, है ना, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है। लेकिन वो भगवान भरोसे अपना ABCD मारते रहेंगे, जैसे कि आप लोग भी मार रहे होंगे, मन ही मन कर ही होगा, उसका ही होगा। लेकिन
लिटरेचर का मतलब कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड का मतलब समझना। जब तक समझने की शक्ति का विकास नहीं होगा तब तक कंप्रीहेंशन का विकास नहीं हो सकता, यानी लिटरेचर का विकास नहीं हो सकता है। समय कितना हुआ? 9 बज चुके हैं। आप बाकी क्वेश्चन का आंसर लिख ले सकते हैं। चूंकि 9 बजे के बाद नहीं चलाएंगे तो ये हमारा पैराजम्बल रह गया। फिर इसके आंसर आप कर लेंगे। वैसे जिलेबी की तरह बनाना रहता है कि एक पॉइंट रख करके चारों तरफ गोल 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 घुमा देना रहता है। एक जैसे बता दे देते हैं, समझा दिया जा रहा है कि आप देखिएगा किसके बारे में चर्चा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स कल्चरल क्लाइमेट सुटेबल पॉलिटिकल एंड सोशल। देखिए सुटेबल है, पॉलिटिकल है, सोशल है एंड कल्चरल क्लाइमेट, एंड लगा हुआ है तो पॉलिटिकल यहाँ पर क्या है, सुटेबल एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल इसका एडजेक्टिव, सोशल है तो कल्चरल हो जाएगा। तो आर के बाद क्यू होगा। खोजिए इसमें आर के बाद क्यू कितना में है। तो आर के बाद क्यू ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और आर के बाद क्यू बी डी में है। तो या तो आंसर सी होगा न तो डी होगा। जिसका पहला सब का सी में भी एस से शुरू है, डी में भी एस से शुरू है, यानी एस से शुरू होगा कि ये प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरस कौन चीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स ए, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि दशक फिर यहां पर देखना है कि 46 के बारे में कि आप कोई भी दो लगातार एक साथ मिल जाए तो दो लगातार मिलने के लिए आप क्या करेंगे। तो टू मेक ए लाइफ बी नॉट, देखिए बीजी लगा हुआ है, बीजी एडजेक्टिव है तो इसके आगे हमको क्या चाहिए, इसका नाउन चाहिए। और नाउन के लिए या देखिए ये लिविंग लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन लग गया है। तो बी नॉट सो बिजी ए लिविंग दैट यू फॉरगेट। तो क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर खोजिए कितना में है। तो क्यू के बाद आर खोजने की यदि जरूरत होता है तो क्यू किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में फिर कहीं ना कहीं वहां पर वो नहीं, तो बीजी के बाद नाउन बनाने के लिए एक मेकिंग भी हमारे पास है। तो क्यू के बाद एस भी ले सक जा। क्वेश्चन नंबर कौन देख रहे हैं? 46 ना देखना था, 47। द सक्सेस ऑफ मैन डिपेंड्स, बड़ा आसान शब्द सवाल है कि द सक्सेस ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन हिज अटेंशन, यानी यहां पर सब्जेक्ट हमको है तो हमको वर्ब चाहिए और किस चीज में सफलता चाहिए। द सक्सेस ऑफ मैन किस में, इन बिजनेस, डिपेंड्स ऑन हिज अटेंशन, अटेंशन के साथ टू लगता है तो क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस कैगो में है तो क्यू के बाद एस ए में नहीं है, क्यू के बाद एस बी में भी नहीं है, क्यू एस यानी डी में है, क्यू के बाद एस एक गो से बन जाएगा क्योंकि अटेंशन टू प्रीपोजिशन होता है तो क्यू के बाद हम एस देखने लगे। उसी तरह से आप 47 का आंसर लिख लें बॉय बी और 48 का आंसर सी। इसी के साथ ओवर करता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड नाइट।